Hello student. So, it's time to now lesson plan number 3 on chemistry. लाइट के थर्ड चैप्टर पे हम आ गए हैं। तो उसमें हमने उसी तरह से टॉपिक में ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट लिया है और मल्टीपल इमेजेस ली हैं। इसके जनरल ऑब्जेक्टिव्स इस तरह से लिखे हैं, फिर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स लिखे हैं, then application level, teaching aid, teaching method, previous knowledge, motivation लिया है जो स्टूडेंट को मोटिवेट करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने इसमें पज़ल लिखी है, ये मैंने खुद बनाई है। I am the object, I emit my own energy and light. Which type of object am I? स्टूडेंट का आंसर हुआ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। सो इट्स वेरी करेक्ट। आई एम द ऑब्जेक्ट, आई डोंट इमिट एनर्जी लाइट माई सेल्फ, रिफ्लेक्ट द लाइट प्रोवाइडेड बाय ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। व्हाट आई एम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। यस स्टूडेंट, यू आर वेरी करेक्ट। सो टुडेज टॉपिक इज ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वी स्टडीड। प्रेजेंटेशन पार्ट पे आ जाते हैं। व्हाट इज़ रेगुलर रिफ्लेक्शन? बच्चों आपको मालूम है? बच्चों ने कहा नहीं मैम हमें तो नहीं मालूम। तो मैंने आंसर किया रेगुलर रिफ्लेक्शन कॉजेज बाय रेगुलर सरफेस एंड क्रिएट अ क्लियर इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। मून रिसीव लाइट फ्रॉम द सन एंड रिफ्लेक्ट इट, दैट्स हाउ वी सी द मून। क्या मून की कोई खुद की लाइट है? आपको मालूम है? नहीं है। तो हम मून को कैसे देखते हैं? जब सन की लाइट मून पे पड़ती है तो वो उसको रिफ्लेक्ट करता है और वही रिफ्लेक्ट लाइट जो होती है वो हमको अर्थ पर शो होती है, तभी हम मून को देख पाते हैं। The object which shine in the light of other objects are called illuminated object. They are also called non-luminous object. जो ऑब्जेक्ट जैसे कि मून दूसरों से लाइट लेकर उसे रिफ्लेक्ट करता है और दिखाई देता है, अपीयर होता है, ऐसे ऑब्जेक्ट्स नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल मून, अर्थ, पीस ऑफ क्लॉथ। ओके स्टूडेंट, गिव द एग्जाम्पल ऑफ इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट। मैम मून, अर्थ, पीस ऑफ क्लॉथ। वेरी गुड। अब अपन डिफरेंस बिटवीन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। ऑब्जेक्ट दैट कैन इमिट देट ओन लाइट बाय सेल्फ आर नोन एज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। दे इमिट देयर ओन लाइट, जैसे सन। वेरी गुड। कैंडल, बल्ब, ये अपनी लाइट खुद देते हैं, इसकी वजह से दूसरी चीज़ें हमको विजिबल होती हैं। तो ये कौन से ऑब्जेक्ट्स हुए? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जो कि दूसरों की लाइट से चमकते हैं, जैसा कि बताया है मून, प्लैनेट्स इसके एग्जाम्पल हैं। अच्छा, आपको मालूम है लिफ्ट्स, आपने ट्रायल रूम में लिफ्ट्स और में मिरर्स लगे हुए देखे है ना? तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन वहीं पे शो होता है। The multiple reflection of light is the reflection of light back and from surface. Times between reflecting surface and reflected light is rays reflected again and again being incident. Another surface is called termed as multiple images. तो हमें ये सब ट्रायल रूम और लिफ्ट में हम जाते हैं ना, जब मॉल में जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे मिरर्स लगे रहते हैं। तो कितनी सारी मिरर्स से कितनी सारी इमेजेस बनती है, एक ही इंसान की कितनी इमेज बनती हैं। तो ये सब इमेजेस क्यों बनती हैं? क्योंकि वहाँ पे सरफेस जो होता है बराबर रिफ्लेक्टिंग मोड में रहता है और हमें मल्टीपल इमेजेस शो होती हैं। तो इनके एग्जांपल क्या है? लिफ्ट एंड ट्रायल रूम। सो स्टूडेंट, टुडे वी वर स्टडी अबाउट द ल्यूमिनस, इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स, डिफरेंस बिटवीन ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट एंड मल्टीपल इमेजेस फॉर्मेशन विथ इस एग्जाम्पल। अब हम रिकैप पे आते हैं। रिकैप के क्वेश्चन में हमने
लेसन प्लान में जो क्वेश्चन बना है उसी के अंदर से हम रिकैप के क्वेश्चन पूछते हैं. Which among the following is non-luminate object? Sun, moon, earth, both B and C. What are the natural luminous objects? Glowing millipedes, firefly, torn paper, both A and B. Fill-ups. फिलअप्स के बाद हमारा होमवर्क आता है, फिर ब्लैक बोर्ड समरी आती है. थैंक यू स्टूडेंट्स.